नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे क्या था केजरीवाल सीएम का संदेश। फिर हम बात करेंगे कैसे हर राज्य की रंगत में रंग जाते हैं पीएम मोदी। फिर हम जानेंगे खाद लूटने वाले आरोपी पूर्व कांग्रेस विधायक कैसे हुए भाजपा में शामिल। बुलेटिन के आखिरी में हम बात करेंगे अखिलेश को छोड़ेंगी तो कहां जाएंगी पल्लवी पटेल। मगर सबसे पहले एक झलक सुर्खियों पर। 87.21% छात्रों ने बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा पास की। सिवान के मृत्युंजय कुमार ने विज्ञान में टॉप किया। पटना के तुषार कुमार ने आर्ट्स में और शेखपुरा की प्रिया कुमारी ने कॉमर्स में टॉप किया। पुलिस की वर्दी में लोगों को लूटने वाले अपराधियों को दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने मिलकर किया स्टिंग ऑपरेशन। आईपीएल का दूसरा मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। भारत में वापसी कर रहा नोकिया। 3210 एमपी कैमरे सहित हो सकते हैं दमदार फीचर। पन्ना मंदसौर कलेक्टर के विरुद्ध कंप्लेन। भाजपा ने कहा पट्टिकाओं से जनप्रतिनिधि के नाम पर हटाने का गलत, कांग्रेस भी करेगी शिकायत। कोहली 12,000 टी20 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। कार्तिक रावत ने सीएसके के खिलाफ छठे विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 37 साल की हो गई। कंगना अपनी फिल्मों के लिए कम विवादों के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। उन्होंने कहा था कि जब मैं बॉलीवुड में नई थी तो उनके साथ जानवरों के जैसा ट्रीट किया जाता था। 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी मीरा कुमारी। सोशल मीडिया पर लिखी, मैं हमेशा गरीबों और वंचितों की सेवा करूंगी। सासाराम से कांग्रेस उम्मीदवार पर विचार किया जा रहा था। बरसाने की होली की बिगहा में प्रस्तुत की झांकी। रामनगर में कलाकारों ने जमकर लगाए ठुमके। झांकी रहा आकर्षक का केंद्र। हाल में मॉस्को में आतंकवादी हमले के परिणाम स्वरूप 93 लोगों की मौत हो गई। 11 संदिग्ध हिरासत में हैं। रूस ने घोषणा की है कि वह खून का बदला खून से लेगा। आईएस ने ली जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। सुनीता केजरीवाल ने सीएम का संदेश पढ़ते हुए कहा, भारत के भीतर और बाहर कई ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही है। हमें सतर्क रहना होगा, इन ताकतों को पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा, आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे यानी कि अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का हर पल देश के लिए समर्पित है। मेरा जीवन संघर्ष का रहा है, इसलिए यह गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। हमें भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही है। हमें इन शक्तियों को हराना है। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ 2019 के एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बताया कि जब वह कई लंबी यात्रा पर निकल पड़े थे, उन्होंने पूरे देश के लोगों से मिलने की अपनी उत्सुकता के बारे में बात की। वडनगर के रहने वाले पीएम मोदी ने साल 1969 में महज 17 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़कर ऐसी यात्रा पर निकल पड़े थे, जिसके बाद उनमें 1998 और मौका था लोकसभा चुनाव का। उस दौरान सत्ता में रहने की आदी रही कांग्रेस का पूरा जोर इस बात पर था कि कैसे भी करके फिर से सत्ता में आया जाए और सरकार बनाई जाए। आईके गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकार गिरने के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक थीं और अपनी प्लानिंग के तहत वह 138 हेलीपैड और लैंडिंग स्ट्रिप्स पर उतरी और 1998 चुनाव में अपनी रैली में अंत तक सोनिया गांधी ने तब तक 15 मिलियन लोगों को संबोधित किया था। रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक रहे मनोज चावला ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम में रहे। चावला ने सीएम के सामने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए। इससे पहले चावला ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी पूर्व विधायक मनोज चावला खाद लूट कांड में मुख्य आरोपी हैं। उनके खिलाफ लूट, डकैती और शासकीय कार्य के बाद समेत अन्य मामले दर्ज हैं। मामला दर्ज होने के बाद चावला लंबे समय फरार रहे, फिर जेल की सजा भी काटी। लूट और डकैती का ये मामला इंदौर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है।
और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर अपना दल कैमरावादी से पल्लवी पटेल ने बगावती तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने इंडी गठबंधन में अपना हक मांगा है। पल्लवी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि उन्होंने भले ही सपा से सिंबल का कसाम्बी विधानसभा से चुनाव जीता हो, मगर वह सपा से विधायक नहीं है, वह अपना दल कैमरावादी से विधायक है। अखिलेश चाहे तो इस्तीफा मांग ले। पल्लवी ने इंडी गठबंधन पर सवाल उठाया। लखनऊ में शुक्रवार को उन्होंने पूछा कि कांग्रेस बताए कि हम इंडी अलायंस के हिस्से में हैं या नहीं, अगर हैं तो फिर यूपी में हमारी हिस्सेदारी कहां। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में पल्लवी ने कहा कि अगर एनडीए से ऑफर मिलता है तो गठबंधन पर विचार करेंगी। अब सवाल उठता है कि पल्लवी का प्लान क्या है। क्या इंडी गठबंधन में वह सीट हासिल करने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है? पल्लवी अखिलेश को छोड़ेंगी तो किधर जाएंगी? कांग्रेस के साथ मिलेंगे या एनडीए के साथ दिखेंगे?